प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन सुपर में आपको स्वागत है। मैं जस्ट परसों सच बना था, आपको बता दें कि जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, और साथ में आपका पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भी आपको एक्सप्लेन किया था। कल से सीज फायर लगा हुआ है। सीज फायर का मतलब क्या है कि हम भी फायर नहीं करेंगे, वो भी फायर नहीं करेंगे। मतलब लड़ाई अभी टेम्परेरी बंद है, और प्राइम मिनिस्टर जो सिचुएशन को स्टॉक ले रहे हैं, उन्होंने क्लियर कट बोला है। एक्चुअली कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना अपर हैंड में इतने स्ट्रॉन्ग पोजिशन में होकर सीज फायर के लिए एग्री हो जाएंगे। हमारा शायद हम थोड़ा और एक्शन वगैरह देखना चाहते थे, अपना आर्मी का थोड़ा बहुत जलवा देखना चाहते थे, लेकिन एयरफोर्स और नेवी तो अपना जलवा दिखा दिया। साथ में मेरे ख्याल से अमेरिका चाइना ये दोनों में प्रेशर में आए। क्यों आए? क्योंकि चाइना का जो सिस्टम्स है, जो सोचा था कि वो किसी मतलब दूसरे किसी देश को भेजेगा, इंडोनेशिया वैसे को भेजेगा, वो सिस्टम पर एक्सपोज हो गया। जो उनका एयर डिफेंस MQ-9 जो सिस्टम है वो टोटली एक्सपोज हो गया। दूसरी बात है, उनका PL-15 या PL-17 जो मिसाइल दिए थे पाकिस्तान को, वो भी फुसकी हो गया। वो भी पता चल गया उसको कोई दम नहीं है। और तीसरी बात है कि उनका जो एयरक्राफ्ट दिए थे JF-17 JF-10 दिए थे, वो भी एक्सपोज हो गया। अभी ये जो 4 दिन का ये में अब देखिए, पाकिस्तान को जो लॉस हुआ है वो लगता है उसको 6 महीना से 1 साल लगेगा लॉस भरने के लिए। टोटली 11 मेजर एयरबेस टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसका फोटो का सब वायरल है, सब जगह पे वीडियो वगैरह वायरल है। सबसे इम्पोर्टेंट उनका जैसे नुआखान एक एयरबेस है रावलपिंडी में, जो उनका जो न्यूक्लियर, उनके नीचे उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल का बंकर है। और एक जगह है जैसे कि सरगोदा एयरबेस है, वहाँ पर भी उनका बंकर है, न्यूक्लियर आर्सेनल का बंकर है। उनका जैकोबाबाद, जहाँ वो F-16 को लेकर छुपाए थे, उनके पास करीब 70 F-16 70 और F-16 था, जिसमें से अभी तो 4 गिर गया है। ये में 4 ये दे लॉस्ट अराउंड 1 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक टर्की एयरक्राफ्ट भी गया है, 2 आकाश बोइंग सिस्टम भी गया है, जो फ्लाइंग मैंने बता रहा था, फ्लाइंग सिस्टम, रेडार सिस्टम, और 3 या 4 JF-17 और JF-10 गिरा है। और एक तो F-16 उनका जो पाकिस्तान का अंदर गिरा है, क्योंकि वो आया था जम्मू में बॉम्बिंग करने के लिए, लेकिन वो अपना जो सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम में लॉक हो गया। एक बार कोई एयरक्राफ्ट लॉक होता है, एक्चुअली मुझे मैं बताना भूल गया, लॉक होता है तो उसका बचना मुश्किल है। तो उसने जो लाया था आजू बाजू में थोड़ा बहुत गिरा के जो एक मंदिर का किसी घर का कोठा पे कुछ गिरा के वापस गया। देखिए पाकिस्तान में पायलट रिजेक्ट किया और एयरक्राफ्ट गिर गया, क्रैश हो गया F-16 का। तो अराउंड 10 और एयरक्राफ्ट दे लॉस्ट। और उनका जो 11 मेजर एयरबेस है, जिसे मैंने नुआखान बताया, सरगोदा बताया, ये जैकोबाबाद बताया, उसके साथ सियालकोट, शुक्रू, मुरीद, रफीक, परसून, चुइनम, स्कारू, बुलानी, ये सब टोटली मतलब इट इज रबल्स मिट्टी पूरा बन गया है। उसको रिपेयर करके फिर करने के लिए उनको मिनिमम 6 महीने से 1 साल लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्ध रुकाने का जो इसलिए हो गया कि सबसे डर था न्यूक्लियर का। जैसे न्यूक्लियर का जो बंकर हमने जो मतलब पहले इनिशियली फर्स्ट डे में जो हमने हारोन मिसाइल मारा, देन मिसाइल में करते थे, फिर अपना एयरक्राफ्ट जैसे राफेल सुखे उसके अंदर घुसे, उनके घुस के उसको बम्बिंग कीजिए। स्पाइस बम जो होता है ना, जो बंकर बस्टर्स, उसको हमने डाले। बंकर बस्टर मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अमेरिका के पास B-35 बम्बर है, उसमें जो बंकर बस्टिंग करते हैं, हम लोग कारपेट बमिंग जिसको कहते हैं, कारपेट बमिंग। इजराइल जो बम मार के जो नसरल्ला को मारा लेबनान में, नसरल्ला को मारा, वो सारा नीचे 5-6 महीना नीचे बंकर में था, उसको मार गिरा। दैट द बंकर बस्टर सेंटर। तो हमने जब बंकर बस्टर किया तो
तो कोई मतलब शायद कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक दो बार हुआ है, मतलब इतना जैसे कि भूमिकंप होता है ऐसे ही फीलिंग हुआ है अराउंड। एक बार टाइम जैसे 1:44 रात को 1:44 में अराउंड 4.1 मैग्नीट्यूड का हुआ, फिर अगेन 3:40 में 5.7 मैग्नीट्यूड का हुआ। और इस बार हमने क्या ना, जो सुबह और राफेल जो गए थे ब्रह्मोस लेके गया था, हमने ब्रह्मोस में अटैक किया इस बार, मतलब वी हैव टेस्टेड द ब्रह्मोस ऑल्सो। तो इसलिए वो गिर गया, बाद में जाके पूरा अमेरिका का पाँव में गिर गया, बोला बचाओ नहीं तो अभी न्यूक्लियर का प्रॉब्लम हो जाएगा, फटेगा तो सब बम बर्बाद। हालांकि पाकिस्तान का पास न्यूक्लियर बम है, उसका पास अराउंड 170-180 करीब होगा न्यूक्लियर वॉरेट, लेकिन वो 3 किलोटन का है। अपना इंडिया के पास भी अराउंड 150-160 है, लेकिन हमारा 45 किलोटन का है, इसका मतलब बहुत उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी पाकिस्तान अमेरिका का पड़ा था, अमेरिका फिर मोदी से बात किया, उनसे बात किया, बात करने का जेडी वैंस मेडिटेट करते थे, तो उसके बाद वो मेडिटेट करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान बोले कि अगर इंडिया को कैसे ना कैसे बोलो बंद करने के लिए। तो फिर जब मोदी से बात हुआ, मोदी जी बोले कि हम आपका ये मैं नहीं करेंगे, उनको डीजीएमओ को बोलो हमारे डीजीएमओ से बात करें। हाँ, हमने सीज फायर करना नहीं करना हमारा ये नहीं है, क्योंकि हमने जब वार ही डिक्लेयर नहीं किया तो सीज फायर का मतलब नहीं। हम ये बोले कि फायरिंग और अटैक बंद करो, ये बोलो। हाँ, तो इसको सीज फायर नहीं बोलते, क्योंकि हम वार डिक्लेयर किया नहीं है। और दूसरी बात है कि हाँ, हम सिर्फ क्या करते हैं, उनकी एक्शन के ऊपर हम रिएक्शन देते हैं। हमने तो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उनका जो 9 लोकेशन पे 24 मिसाइल फायर किया था, एरोन मिसाइल फायर किया था, फायर करके वो टेररिस्ट, हमारा लड़ाई टेररिस्ट का था, पाकिस्तान का नहीं था। हमने टेररिज्म कैंप को उड़ा दिया, तो उसके रिएक्शन में उन्होंने ड्रोन छोड़ा, तो हम क्या करें, हम फिर लैडर रही के ऊपर चढ़ा देंगे, रिएक्शन हम करते थे। तो लॉस किसको, हमको तो एक भी लॉस नहीं हुआ ना, तो हमारा सिर्फ 2-3 जवान शहीद हुए, तुम्हारा तो 40 जवान शहीद हुए, अराउंड 100 टेररिस्ट मारे गए हैं। और हमारा तो कुछ नहीं हुआ, 3-4 ये और एक लेडीज 27 ईयर्स लेडीज कैप्टन थी, सी ऑल्सो मतलब शहीद हो गई, राजस्थान की नाम बोलिया में हो गई। और बाकी ना तो हमारा कुछ एयरक्राफ्ट लॉस हुआ, ना तो हमारा कोई एयरपोर्ट में कुछ हुआ, अपना सब कुछ ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सके तुम्हारा, एक भी ड्रोन तुम गिरा नहीं सके। तो हम तो वार किया ही नहीं, तो हमने सीज फायर क्या करूँगा। ठीक है, डीजीएम को बोलो बात करने के लिए, डीजीएम लेवल बात होगा तो ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है हम फायर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने तो आर्मी को हम इंस्ट्रक्शन दे रखा है, अगर उनकी तरफ से जो होगा, हमारा जो रिएक्शन है उससे ज़्यादा होगा, उसको बढ़ के होगा। फाइनली वो क्या सेटल हो गया, दोनों डिक्लेयर हुए सीज फायर। लेकिन मोदी ने स्ट्रिक्टली बोला है पाकिस्तान को, बेटे देखो नेक्स्ट टाइम कभी भी इंडिया में अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, चाहे कोई भी करे, कोई भी करे, उसको हम तुम्हारे अगेंस्ट में वार बोल के डिक्लेयर करेंगे और तुमको फिट ठोकेंगे। और इस बार जो ठुकाई है ना, अगली बार तो जबरदस्त ठुकाई होगी। एक दूसरी बात बोले कि जो सिंधु वाटर जो ट्रीटी जो हमने अबेंस में रखे हुए हैं सर, आज इनका मीटिंग है, तो डीजीएम लेवल का मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग, 1-1 मीटिंग है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसको अबेंस में, वो अबेंस में रहेगा। मतलब हमारा मर्जी, हम कब पानी छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, कब नहीं छोड़ेंगे, कब रोक देंगे, हमारा ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मर्जी। मैं पूरे वीडियो को बनाऊंगा, आपको टोटली सिंधु वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा मैं एक्चुअली, पूरा लिटरली डायग्राम बना के बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि वो नहीं है, बाकी हमारा अटारी बॉर्डर जो है खुलेगा नहीं, बंद रहेगा। रेस्ट ऑल दिस रेस्ट्रिक्शन जो हमने इम्पोज किया था वो रहेगा, ओनली फायरिंग हम बंद कर रहे हैं। इतना है ना, अभी तक जो बात हो के इस टर्म्स में हुआ है। आगे आज मीटिंग है, क्या निकलता है देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुआ है, और उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी जो 2 फैसिलिटी है, जो बताया रावलपिंडी में नवार खान का पास है, और जो सरगोदा का पास है, वो कुछ इफेक्ट हुआ है। और आज की जो न्यूज़ में देख रहा हूँ, हो सकता है कन्फर्म क्या कन्फर्म है, अमेरिका का एक शिप अभी आ रहा है पाकिस्तान, उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो उसको रिपेयरिंग नहीं करेगा तो कभी भी अगर ब्लास्ट करेगा तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, पूरा खुद का अपनी एरिया में उड़ जाएगा। तो उसको आकर रिपेयरिंग करके आ रहा है, शायद कन्फर्म सोर्सेज में आ रहा है। लेकिन उनका न्यूक्लियर एरिया में हैम्पर हुआ है। और क्या है कि
चीन और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका दोनों इसलिए इंटरेस्ट हो के जिसे बंद कराने गए। एक तो न्यूक्लियर का ये है, दूसरी बात है कि अमेरिका का जो प्राइड है F-16, देखो F-16 वो बेचने का ये में था। वो जब F-16 इतना आसानी से गिर गया, इतना आसानी से जैसे कि खिलौना गिर रहा है। और चाइना का जो J-17 5th जनरेशन स्टेला एयरक्राफ्ट, घंटा स्टेला है सारा, उसको जैसे खिलौने का उसको गिरा है। तो बोले कि वो ज़्यादा होगा तो हमारा वो बजट होगी, बेचती होगी। जो भी थोड़ा बहुत हम कुछ बेचते हैं, फुसकी बेचते हैं, वो कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन इसमें से चाइना पूरा एक्सपोज हो गया, उसका इक्विपमेंट पूरा एक्सपोज हो गया। वेरएज सारा दुनिया में डंका बज रहा है हमारा ब्रह्मोस का, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम का, हमारा आकाश मिसाइल का, हमारा एयरक्राफ्ट का, हमारा तेजास, हमारा सब कुछ हमारा डंका बज रहा है। इसका मतलब ये है, आप देखना ये अभी 6 महीना से 1 साल में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लोग हमारे माल को टेस्ट कर लेना ना, हाँ पूरा आंखों में देखे ना, ये आकाश क्यों मारा F-16 गिरा, ये सब देखें तो हमारा भी डिफेंस एक्सपोर्ट वगैरह बचेगा। तो ये टेक अवे हम लेते हैं इस युद्ध से। हालांकि मैं चाहता था वो 2-4 दिन आर्मी का कुछ बिना का रॉकेट सिस्टम में देखने को मिलता, लेकिन ज़्यादा नहीं मिला। आर्मी को नहीं, उसको छुपा कर रखा जाए, बाद में देखें। लेकिन ये टेक अवे है कि चाइनीज का जो सिस्टम टोटली एक्सपोज हो गया सारा दुनिया का सामने। F-16 भी ये प्रूव हो गया कि F-16 इज ऑल्सो नॉट वल्नरेबल, ये भी गिराया जा सकता है। हाँ, और तीसरी बात है कि इंडिया जो चाहता था, मतलब जो हमने वार डिक्लेयर नहीं किया, एक्चुअली इंडिया डिडंट गेट इन्वॉल्व इन द वार। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमको पाकिस्तान को पनिशमेंट देना है, उसको एक लेसन सिखाना है भाई, ये वो ऑब्जेक्ट हमारा फुलफिल हो गया। जब फुलफिल होगा तो आगे वो क्यों जाना है, क्यों अननेसेसरी अपना मिसाइल आर्सेनल खत्म करने का, एक करने का पड़ा नहीं। तो अपना तो अपने जितना गया बाकी है, हमारा तो बिक जाएगा। हम तो 3-4 महीने में जितना खर्चा हो उठा लेंगे हम, एक्सपोर्ट करके, मिलिट्री एक्सपोर्ट करके। तो ऑब्जेक्टिव इज ओवर। तो कोई ट्रोल करते हैं मोदी जी ये कर दिया, अमेरिका के प्रेशर में आके कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज प्लान, वेल प्लान हुआ था कि हम ये करेंगे, एक लेवल जाएंगे, उसका ऊपर नहीं जाएंगे। सो सिंस वी हैव अचीव्ड आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हमने ये किए थे, वो अचीव करेंगे। अभी उसको थोड़ा सा मीटिंग होने का थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। दूसरी बात है, कोई बोल रहे कि एक्चुअली मैं भी सोचा था तो बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा, मैं ये सोचा था। लेकिन मेरे को थोड़ा लगा, लेकिन मतलब चलो ठीक है, जितना हो गया मतलब पाकिस्तान जितना वीक होगा तो बलूचिस्तान उतना स्ट्रांग हो गया। ऑब्वियसली बलूच उतना स्ट्रांग होगा। सेकंड अटैक बलूच वाला खूब अच्छे काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक जीप में 10-12 सोल्जर उड़ाए थे, वो डेली उड़ाते हैं कुछ ना कुछ। और दूसरी बात है कि लोग बोलते हैं कि जो ट्रम्प बोलता है कि हम जरूरत पड़ने पर 100 साल पुराना कश्मीर का जो इशू है उसको हम सॉल्व करते हैं, मेडिटेट करूँगा। इंडिया ने क्लियरली बोला है कोई जरूरत नहीं है, कश्मीर का सिर्फ एक ही इशू बचा है, वो POK को वापस करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली मेरा मानना है, खुद का मेरा जो असेसमेंट है कि POK अगर पाकिस्तान फ्री में भी देता है तो उसको लेना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं ओनली जम्मू एंड कश्मीर में हमको जितना पैसा खर्चा अभी तक किया है, हमको क्या मिलता है जम्मू कश्मीर? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हम अपने जेब से खर्चा करके उनको पाल के रखे हैं। जितना खर्चा किया ओनली सब व्यू टूरिस्ट स्पॉट को छोड़ के बाकी जितना खर्चा किया, अगर POK लेगा तो वो एक मतलब सर पे आफत ले लेगा। सर उनको भी खाना पीना देना पड़ेगा और फ्री स्कीम भी सबका उनको ही देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ पोस्टरिंग करते हैं POK लेने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली POK लेने का कोई इरादा नहीं है। और हम अगर फ्री में मिलेगा भी नहीं लेना तो वो हमारे घाटे की चल रहा होगा। तो इसका साथ मैं आज की वीडियो कंप्लीट करता हूँ और फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।